थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बड़े नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके बड़े नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद है सामर्थ्य परमेश्वर। आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर प्रीत पॉल मसीह और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में, और आप सबका स्वागत है। खुदावन का हम शुक्रिया अदा करते हैं, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हमें आज के दिन संभाल के रखा, आज तक संभाल के रखा। परमेश्वर का ये अनुग्रह है, ये परमेश्वर की कृपा है, ये परमेश्वर का अति प्रेम है कि हम जीवितों की धरती पे हैं। सो हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मेरा विश्वास है आप सब आनंदित होंगे और खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सब खुश होंगे, बरकतास होंगे। सो मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सबकी सलामती मांगती हूँ पिता परमेश्वर से, और सबको जय मसीह की। और मैं चाहती हूँ कि आज का ये लाइव सेशन जो है ये एक अच्छा लाइव सेशन होगा, और मैं ये आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे आप मैसेज करके बता सकते हैं कि मेरी वॉइस ऑडियो ठीक आ रही है, मेरी वीडियो अच्छी तरह से आ रही है। सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस पेज यहोवा मिनिस्ट्री यूके का, जिस पेज पर आज फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम इस पेज पर लाइव आ सके, ताकि हम सब परमेश्वर के नाम को और ऊंचा कर सके। सो परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है कि वो स्तुतियों के बीच विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। सो सचमुच जहाँ पर उसके नाम में 2 या 3 जन एकत्रित होते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस जगह पर मौजूद होता है। सो मेरा विश्वास है उसका हॉली स्पिरिट हमारे बीच है। सो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस पेज के ऊपर। मेरा विश्वास है कि आज जब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे क्या बात करते हैं, और हम देखेंगे कि उस वचन के अनुसार अनेक लोगों के जीवन में क्या चेंज आते हैं, क्या बदलाव आते हैं। और आए, मैं इस सेशन की शुरुआत प्रार्थना से करूंगी। आप सब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। जितने लोग इस सेशन को बाद में देखेंगे, मैं चाहती हूँ कि जब जहाँ से भी वो जुड़े उसी टाइम से वो हमारे साथ इस प्रेयर में शामिल हों, ताकि हम सब मिलें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। आए हम सब मिलके पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे अपनी आंखों को बंद करते हुए। पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद हो, आपके बड़े नाम की तारीफ करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन खुदा, आप जिंदा जलाली और सामर्थ्य परमेश्वर हैं। कोई आपके जैसा नहीं हो सकता पिता परमेश्वर जी। सचमुच ये आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर, ये आपकी करुणा है, ये आपकी कृपा है पिता परमेश्वर जी, आपका प्रेम है कि आपने हमें अभी तक संभाल के रखा परमेश्वर। अनेक ऐसे लोग हैं खुदावन खुदा जो आज का दिन देख नहीं सके मेरे महान पिता परमेश्वर, पर सचमुच हम यहाँ पर मौजूद हैं पिता परमेश्वर, आपकी सेवा में उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंद ये आपका बड़ा अनुग्रह है, ये आपका अति प्रेम है पिता परमेश्वर। हम सब पर आपकी दया हुई है पिता परमेश्वर जी, क्योंकि हमें मालूम है कि जो मुर्दा हैं वो यहोवा परमेश्वर की स्तुति कर नहीं सकते, पर जिसको परमेश्वर ने आज तक जीवितों की धरती पे बना के रखा है, परमेश्वर चाहते हैं कि वो खुदावंद के नाम को स्तुति दें, उसको महिमा दें और उसका आदर करें। सो पिता परमेश्वर, हमारी ज़िंदगियों में
हमेशा आपका आदर बना रहे पिता परमेश्वर। खुदावंद आज के लाइव सेशन से जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, इन सबके जीवन में एक अच्छी आशीष और एक अच्छी बरकत को लेके आना पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंद जब जब ये खुदावंद किसी भी मुश्किल या किसी भी परेशानी से खुदावंद होकर आज इस सेशन तक जुड़ रहे हैं मेरे महान पिता प्रभु, मेरा विश्वास है कि इनका जीवन सेम नहीं रहेगा, इनका जीवन चेंज हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आप परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखते हैं खुदावंद। सचमुच पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना मांगते हैं पिता प्रभु जी, आप दया करें आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हम आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जी का, जिसके द्वारा खुदावंद हम बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पाक कदूस लहू का हम धन्यवाद करते हैं, जिसके लहू के द्वारा अनेक लोगों ने छुटकारे को पाया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हॉली स्पिरिट जी, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है इस पेज के ऊपर। सचमुच पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा, आपका हॉली स्पिरिट अभी हमें गाइड करे। हर एक जन खुदावंद जो सचमुच इस लाइव सेशन के साथ जुड़े, आप उनकी सोचों के ऊपर, आप उनके ख्यालों के ऊपर आपके पवित्र आत्मा का कब्जा हो जाए। कोई भी इवल स्पिरिट, कोई भी डिमोनिकल स्पिरिट, डीमन पावर इस सेशन के ऊपर कार्य न कर सके पिता परमेश्वर। इस इंटरनेट के माध्यम को मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन इस सेशन के साथ है पिता प्रभु, उनको भी आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। जो बाद में इस सेशन को, इस वचन को, इस सरमन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है खुदावंद वो सेम नहीं रहेंगे पिता परमेश्वर। सचमुच वो अच्छी आशीष को लेके जाएंगे, एक अच्छी नए जीवन को लेके जाएंगे। मैं अपने आप को भी आपके जोरावर हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जैसा आप चाहते हैं वैसा आप हमें चलाएं। मेरी प्रार्थना को सुने, कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर प्रीत पॉल मसीह, और मेरा विश्वास है आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में सब आनंदित होंगे। और मैं चाहती हूँ कि जितने लोग जुड़ रहे हैं वो आगे इस लाइव को शेयर करें, ताकि अनेक वो लोग हैं जिन तक आज का ये हमारा मैसेज पहुंचने पाए। जिस मैसेज को मैं लेकर आई हूं, आप सबने उस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, द पर्पस ऑफ लाइफ। क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का, हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, परमेश्वर ने हमें किन कामों के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, परमेश्वर ने किन कामों के लिए मुझे और आपको सिरजा है, परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन से। आज हम इन बातों के ऊपर पढ़ेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार बात करेंगे। और मेरा विश्वास है कि हॉली स्पिरिट हमारे साथ है, क्योंकि उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के इस पेज के ऊपर आप सबका स्वागत है, यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास के द्वारा मैं एक बार फिर से इस पेज के ऊपर आई हूँ। और मेरा विश्वास है कि आज हम जिस वचन के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, परमेश्वर उसके द्वारा आप सबको बहुत बड़ी आशीष और एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी बरकत को लेकर आएंगे। आप सबको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने करीबी, अपने भाई बहन दोस्त के साथ आप इस वचन को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी जाने कि उनके जीवन का मकसद क्या है। आज मेरे अजीज़ों, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, परमेश्वर ने जिन्हें इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है, लेकिन कुछ लोग कई बार क्या हो जाता है कि कुछ परिस्थितियों में फंसकर, कुछ ऐसी परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में फंसकर अपने उस मकसद को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने किस मकसद के लिए हमको यहाँ पर भेजा था। सो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है। सो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहन, मैं ये चाहती हूँ कि हम सीख सके कि परमेश्वर हमें कैसा देखना चाहते हैं, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, परमेश्वर क्या हमारे जीवन में ढूंढते हैं। और मेरे अजीजों, ऐसी जिंदगी जिए जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। आज आप सब लोग, हम भी जिंदगी तो जी रहे हैं, अपने इस
जर्नी को हम सब स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है। सो बीच बीच में थोड़ा कनेक्शन स्लो हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आए हम आगे बढ़ेंगे समय को, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। उस समय को आगे लेके जाते हुए परमेश्वर के कलाम की ओर जाएंगे और देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी बात करूंगी उसके ऊपर, उसके विषय के ऊपर, कि ऐसी ज़िंदगी जीनी है हमें जिससे परमेश्वर खुश होना चाहिए। उससे पहले, सबसे पहले आप सबको परमेश्वर के साथ अपना एक बहुत अच्छा और गहरा रिश्ता कायम करना होगा। आज लोगों ने रिश्ते बनाए हैं, आज लोग अपने जीवन में हैं, आज अपने जीवन में लोगों के पास बहुत जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत रिलेशंस हैं, बहुत रिश्ते हैं, और लेकिन वो उन सब में से ये भूल जाते हैं। आज वो उन रिश्तों को निभाते निभाते अपने उन रिश्तेदारों को, अपने उन अजीज़ों को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को भूल चुके हैं। आज इंसान की फितरत क्या है? आज इंसान अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई बहन को, अपने फ्रेंड्स को, और कई बार कुछ लोग ऐसे जो परमेश्वर में हैं, विश्वासी हैं, कुछ लोगों को खुश करने के लिए वो कुछ काम करते हैं कि वो खुश हो जाएं, लेकिन उनका खुश होना या ना होना आपके लिए कुछ भी, किसी भी फल को लेके नहीं आ सकता। आपके जीवन से किसका खुश होना ज़रूरी है? आपके जीवन से परमेश्वर का खुश होना ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। आपके जीवन से परमेश्वर का खुश होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि जब हम अपने लाइफ में हम किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, हम किसी के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करते हैं, हम किसी के साथ, अगर आप दोस्ती करते हो, कोई भी इंसान अगर किसी के साथ दोस्ती करना चाहेगा तो सबसे पहले वो क्या देखेगा? वो उस इंसान के साथ वो ऐसी चीज़ें देखेगा जो चीज़ें खुद उसके अंदर होंगी। फॉर एग्जाम्पल उसके ख्यालात, उसकी पसंद नापसंद वो आपस में मिलती है, उनके असूल, उनके रूल्स आपस में मिलते हैं। आज एक व्यक्ति जब किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है, एक अच्छे रिश्ते को कायम करना चाहता है, तो वो सबसे पहले उसके अंदर उसकी क्वालिटीज़ को देखता है, और वो क्वालिटीज़ को देखता है जो खुद उसके अंदर भी वो चीज़ होती है। वो ये चेक करता है क्या मेरी पसंद उसकी पसंद के जैसी है, मेरी पसंद नापसंद उसके साथ मिलती है, जो उसके अंदर गुण हैं वो उसके अंदर गुण हैं। वो अक्सर मोस्टली इंसान वो सब बातें उसके जीवन में चेक करता है जो खुद उसके जीवन में वो बातें होती है। फिर वो उसके साथ क्या करता है? उसके साथ उस इंसान की क्या होती है? दोस्ती होती है। वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। जब उनके आपस में थॉट्स मिलते हैं, जब उनके आपस में स्वभाव मिलता है, जब उनके गुण आपस में मिलने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो आपस में क्या करते हैं? दोस्ती करते हैं। जब वो देखते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, वो सामने वाला भी जिसके साथ उसकी दोस्ती है वो भी ईमानदारी में है, तो वो ये देखता है कि हाँ मेरे गुण उसके साथ हैं, मेरे गुण उसके साथ मैच कर रहे हैं। बेशक फिर वो इंसान उसको क्या करने लगता है? पसंद करने लगता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि सेम वे ऐसे ही परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, प्रेज द लॉर्ड। शुरू से ही परमेश्वर ने भी कुछ ऐसे खास इंसानों को चुना। आज भी परमेश्वर ऐसे कुछ खास इंसानों को आज भी परमेश्वर चुनते हैं और चुनते आए हैं। किन्हें? जिन्हें उसने अपना करीबी दोस्त बनाया परमेश्वर ने। क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर के अंदर जो क्वालिटीज थी, परमेश्वर का जो गुण थे परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर का जो स्वभाव था परमेश्वर के अंदर, जो परमेश्वर जो चीज़ों को खुद चाहते थे परमेश्वर ने उस टाइप के लोगों को चुना। जिसमें आप देख सकते हैं
जब हम यसाया की पुस्तक पढ़ते हैं, यसाया 41 चैप्टर के 8 वर्ष में लिखा, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सो इसमें हम वचन में क्या देखते हैं? परमेश्वर ने अब्राहम को अपना क्या बनाया? करीबी दोस्त। परमेश्वर ने अपना मित्र कहा अब्राहम को। परमेश्वर ने उसके वंश को भी अपना मित्र कहा। सो उनमें से एक अब्राहम था जिसको परमेश्वर ने अपना मित्र बोला। और जब आप याकूब का खत, मैं चाहती हूं कि जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं चाहती हूं कि मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैं हर एक वचन को ओपन नहीं करवा सकती हूँ, सरमन को, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, इतना 1 घंटा बहुत कम है। सो मैं चाहती हूँ जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो मैं वर्स बोल रही हूँ, वो आप टाइप कर सकते हैं लाइव में। वो आप टाइप करेंगे तो जो बाद में इस मीटिंग को, इस लाइव सेशन को देखेंगे, उन वचन को पढ़ेंगे, सो परमेश्वर उसके द्वारा उनको आशीष और बरकत देंगे। आप टाइप कर सकते हो उन वर्स को, यसाया 41 उसका 8 वर्स, और उसके बाद याकूब का खत 2 अध्याय उसका 23 वचन। उसके बीच में भी क्या लिखा है? परमेश्वर ने अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र बनाया, मित्र कहा, मित्र बोला। और जब आप प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 22 वचन को पढ़ोगे, मैं चाहती हूं कि मैं उसको खोलूंगी, प्रेरितों के काम 13 उसका 22 वचन, उसमें परमेश्वर ने दाऊद के बारे में बोला। यहोवा परमेश्वर ने दाऊद के बारे में क्या कहा? मेरे मन के अनुसार है। दाऊद क्या है? परमेश्वर कहते हैं कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है। मतलब जैसा परमेश्वर का मन है वैसा दाऊद के अंदर मन है। सो परमेश्वर ने कहा मेरा मन है, मेरे मन के अनुसार दाऊद है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो यहोवा परमेश्वर को बहुत प्यारा लगता था। परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुसार मेरी सारी इच्छा को वो पूरा करेगा। प्रेरितों के काम 13 उसके 22 वचन में परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे मन के अनुसार मेरी क्या करेगा? वो सारी इच्छा पूरी करेगा। इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों को चुनते हैं जिनके बारे में परमेश्वर को मालूम है कि ये वो लोग हैं जो मेरी इच्छा को पृथ्वी पर जाहिर करेंगे, पूरी करेंगे। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन से? कि आप परमेश्वर की इच्छा को क्या करें? पूरा करें। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का पर्पस क्या है? कि आप, परमेश्वर ने आपको किस मकसद के लिए इस धरती पर भेजा? परमेश्वर ने किस मकसद के लिए आपको चुना? मुझे परमेश्वर ने चुना, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया, इस लायक समझा कि मैं परमेश्वर की तारीफ कर सकूं। सो हर एक को परमेश्वर ने जिसको चुना है, परमेश्वर ने उसके अंदर कुछ गुणों को देखा है। क्या गुण? जैसे एक दोस्त सामने वाले को अपना दोस्त बनाने से पहले उसके अंदर कुछ ऐसे गुणों को देखता है जो उसके साथ मैच करते हैं। सेम वे परमेश्वर ने भी जब चुना कुछ ऐसे खास लोगों को, मैं एग्जाम्पल दे रही हूं अब्राहम की, दाऊद की, याकूब की, तो परमेश्वर ने क्या कहा उनके बारे में? कि ये मेरे मन के अनुसार हैं। परमेश्वर ने उनको अपना मित्र बोला, ये मेरे मन के अनुसार है, ये प्यारे हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरी इच्छा को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। जब आप दानियल की, द बुक ऑफ डैनियल 9 चैप्टर 23 वर्स, उसमें क्या लिखा? उसमें भविष्यवक्ता दानियल यहोवा परमेश्वर की नजर में क्या है? अति प्रिय। क्या था? अति प्रिय था। क्यों? जो इंसान परमेश्वर की नजर में अति प्रिय था, क्यों अति प्रिय था? क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता था, गहरा रिश्ता था। परमेश्वर ने जो गुण परमेश्वर के अंदर थे, वही स्वभाव, वही गुण परमेश्वर ने उनके अंदर देखे और उन्हें चुना अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने ठहराया है अपनी महिमा के लिए, अपने अचरज कामों को उसके जीवन के द्वारा पृथ्वी पर, दुनिया पर लोगों के सामने जाहिर करने के लिए,
उनके अंदर क्या है, परमेश्वर के जैसा स्वभाव होना चाहिए, परमेश्वर के जैसे गुण होने चाहिए। हालेलुया। उनको पता होना चाहिए हमारे जीवन का मकसद क्या है। हमने एक अच्छा जीवन, हमने परमेश्वर की नजर में एक अच्छे इंसान बनना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो अपने ऊपर प्राउड फील करें। खुदावंद ने आपको ऐसे नहीं भेजा इस पृथ्वी पर। खुदावंद ने आपको फ्री में नहीं भेज दिया कि जाओ बस जाओ, अपने एक जन्म लिया, उसके बाद आप थोड़ा बड़े हुए, अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, जॉब की, उसके बाद में शादी की, बच्चे पैदा किए। ओनली यही बातों तक आपका जीवन सीमित नहीं है। या आप धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए नहीं आए हो, आप ओनली एक अच्छे अपने आप को एक अच्छा दिखाने के लिए नहीं आए हो। परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए, एक उद्देश्य के लिए भेजा है इस पृथ्वी पर कि आप परमेश्वर की इच्छा को क्या करें, पूरा करें। और जिन जिन को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, जिन जिन को परमेश्वर चुन रहे हैं या चुना है, उन पर परमेश्वर की अति करुणा है, उन पर परमेश्वर की दया है। लेकिन क्या वजह थी? पृथ्वी पर तो अनेक और भी लोग थे इस दुनिया पर, लेकिन क्या वजह थी कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम, दाऊद और दानियल जैसे लोगों को अपना मित्र समझा? क्या कारण था? क्या वजह थी? ध्यान दीजिए, क्या वजह रही होगी कि परमेश्वर ने अब्राहम को, दाऊद को और दानियल जैसे लोगों को अपना मित्र समझा? क्या रीजन है? जब आप द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति 22 उसके 18 वचन को पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसमें क्या लिखा है? तूने मेरी बात मानी है। क्या लिखा? तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर की बातों को जो मानते हैं, जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, वो परमेश्वर के क्या हैं? मित्र हैं। वो परमेश्वर को क्या हैं? अति प्रिय हैं। जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर के क्या हैं? मित्र हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। आज हम दुनिया में अनेक कामों को कर रहे हैं, अपनी हर एक जिम्मेवारी को हम पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपकी एक और भी जिम्मेवारी है कि आपके जीवन से आपके परमेश्वर का खुश होना। आपको ये पता हो कि परमेश्वर ने क्यों आपको भेजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी हाँ, परमेश्वर किन लोगों के करीब आते हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों के करीब आते हैं जो नम्रता से उसका कहा मानते हैं, जो बड़े अधीनगी में, जो बड़े नम्र स्वभाव से परमेश्वर का कहा मानते हैं, जो अपने दुखों में रहकर भी, जो अपने परेशानियों में चलते हुए रहकर भी परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके ऊपर मनन करने वाले होते हैं। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद हैं। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे लोग अति प्रिय हैं जो निस्वार्थ हैं, जो स्वार्थी नहीं हैं। हालेलुया। जी हाँ, ऐसे लोग जिनके करीब है परमेश्वर, जिनको परमेश्वर पास बुलाता है, वो ऐसे लोग हैं जो नम्रता से भरे हुए हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन को बिता रहे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इन ऐसे लोगों के जीवन से परमेश्वर आज खुश हैं। उनके जीवन में बरकतें हैं, उनके जीवन में आशीषें हैं। हालेलुया। सिर्फ एक विश्वासी होना या सिर्फ एक चर्च का मेंबर होना, ये काफी नहीं है मेरे दोस्तों आपके लिए। परमेश्वर ने अगर आपको चुना है अपनी बेटी के रूप में, अपने बेटे के रूप में, आपने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, आपने उसके लहू के ऊपर विश्वास किया, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, तो अब समय है कि आप उसकी इच्छाओं को पूरा करें। हालेलुया। उसकी मर्जी को पूरा करें। यिर्मयाह 7 अध्याय उसके 23 वचन को जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या कहा इजराइलियों से? मेरे वचन को मानो,
तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। आज सिर्फ कहने से नहीं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, आज सिर्फ बोलने से नहीं कि हम परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आप अपने कामों के द्वारा भी, कैसे? जो उसके वचन को मानते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह 7 अध्याय उसके 23 वचन में क्या लिखा? परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे वचन को क्या करो? मानो। तब मैं तुम्हारा क्या हूं? परमेश्वर हूं। तब तुम मेरी क्या हो? प्रजा हो। हालेलुया। अगर आप आज, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहन, अगर आज आप यहोवा परमेश्वर का कहा मानोगे तो आप उसकी क्या ठहरोगे? प्रजा। आप उसके बेटे बेटियां बन जाओगे। आप भी परमेश्वर के क्या कहलाओगे? मित्र कहलाओगे। हालेलुया। फिर आपके जीवन में कोई परेशानी, आपके जीवन में भी कोई रुकावट नहीं होगी। अगर कोई रुकावट आएगी भी तो आप घबराओगे नहीं, आप डगमगाओगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको गाइड करेंगे, परमेश्वर आपको समझाएंगे। जैसे एक दोस्त को समझाता है कि तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वैसे परमेश्वर आपको समझाएंगे। वो तो अचरज सलाहू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी समझ तो बहुत परे है एक इंसान से। एक इंसान की इतनी समझ नहीं है। इंसान की समझ से कितनी ऊपर है परमेश्वर की समझ। जब आप परमेश्वर के वचनों को मानोगे, उसके ऊपर चलोगे, मनन करोगे, उनकी आज्ञाओं को पूरा करोगे, तो आप परमेश्वर के मित्र बन जाओगे। आप परमेश्वर की बेटी और बेटा बन जाओगे। फिर परमेश्वर को भले मालूम है कि आपके लिए कौन सा रास्ता अच्छा है। फिर परमेश्वर को चिंता है कि वो आपके लिए कैसे किन कामों को पूरा करेंगे। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए रास्ता खुद परमेश्वर तैयार करेंगे। जब आप उसकी आज्ञा को क्या करोगे? पूरा करोगे। आप जान जाओगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने तो अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करना है। मेरी बहन, तू इतने टाइम से परमेश्वर को के बीच में बनी रहकर भी उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, लेकिन किसी और को खुश करने के लिए लगी हुई है। लेकिन आज परमेश्वर नाराज है। कोई इंसान आपको अच्छा करने की ताकत नहीं रखता। परमेश्वर, जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाएगा तो आप देखोगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जैसे एक दोस्त अपने दोस्त की क्या करता है? उसको हिम्मत देता है, उसकी हिम्मत बांधता है। जब एक दोस्त परेशानी में होता है तो उसका दोस्त तुझे बोलता है कि तू चिंता मत कर, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन वो एक आम इंसान है। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करोगे, जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे, तो आप देखोगे कि आप परमेश्वर को अपना मित्र बनाओगे। तो जरा सोचिए, परमेश्वर के साथ दोस्ती करने का क्या मतलब है? बाइबल कहती है कि यहोवा की नजरों में ऐसे लोगों की तलाश करती रहती हैं। यहोवा परमेश्वर की नजरें ऐसे लोगों की तलाश करती रहती हैं जिनका हृदय संपूर्ण रीति से उसका है। क्या है? जिसका हृदय संपूर्ण रीति से उनका है, ताकि वह उनकी क्या करे? मदद करने के लिए अपनी सामर्थ्य को दिखाए। दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसके 9 वचन में आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की नजरें ऐसे लोगों की तलाश करती रहती हैं जिनका हृदय क्या है? संपूर्ण रीति से उसका है। आज अपना हृदय, आज अपना दिल संपूर्ण रीति से, पूरा दिल परमेश्वर को दे दीजिए। वो इतना थोड़ा आधा अधूरा नहीं, पूरा समर्पण आज आपसे परमेश्वर मांगते हैं। जब आप अपना पूरा हृदय परमेश्वर को देते हो, आप अपना फुल जीवन, पूरा जीवन, जिंदगी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, उसकी सेवा के लिए दे देते हो, उन संसारिक चीजों से निकलकर, तो आप परमेश्वर
के दोस्त बनते हो। आपके साथ परमेश्वर की दोस्ती है। हालेलुया। फिर आप देखोगे कि जब आपने पूरा हृदय परमेश्वर को दे दिया, फिर आपकी मदद कोई इंसान करे ना करे, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और आपके जीवन में परमेश्वर सामर्थ को दिखाएंगे। ऐसे सामर्थ, ऐसे अचरज कम काम जो आपने कभी सोचे नहीं, जो आपने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरी लाइफ में होगा, वो काम आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। सो अपने जीवन में ढूंढिए कि आपके जीवन का, आपकी लाइफ का क्या पर्पस है। आपको पता होना चाहिए किस उद्देश्य से आपको परमेश्वर ने भेजा इस पृथ्वी पर, इस धरती पर। आप किस उद्देश्य के लिए आए हो। हालेलुया। किताब मुकद्दस भजन सहायता 32 उसके 8 वचन में बताया गया है। परमेश्वर ने क्या लिखा, उस वचन में क्या लिखा है, जहां पर हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे शिक्षा दूंगा कि तूने किस राह पर चलना है। मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर रहेगी। इसके ऊपर और क्या हो सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें बोल रहे हैं कि अगर तुझे नहीं मालूम कि तूने किस रास्ते पर जाना है, अगर तुझे नहीं मालूम कि तूने क्या करना है, तो परमेश्वर ने कहा तू मुझ पर विश्वास कर, तू मेरे साथ अपने रिश्ते को अच्छा बना और मेरे जो काम है, जो मैं तेरे द्वारा इस धरती पर, इस दुनिया पर करना चाहता हूं, तू उस कामों को करने के लिए अपना संपूर्ण हृदय मुझे दे दे। तो परमेश्वर ने कहा कि तुझे चलने में अगर कठिनाई है, अगर तुझे पता नहीं कि किस रास्ते पे जाना है, अगर तुझे पता नहीं कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, तो परमेश्वर कहता कि मैं तुझे उस राह पर लेकर जाऊंगा और मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे शिक्षा दूंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर लगी रहेगी। आमीन। जब परमेश्वर की नजर आप पर है तो फिर आपको किसी बात का डर नहीं होगा, आपको किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। कोई ऐसा काम नहीं जो अधूरा रह जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं जो पूरी नहीं होगी। जब परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, जहां पर कोई एक दोस्त से बात नहीं कर रहा, जहां पर कौन बात कर रहा है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, वो आज आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जब हम भजन सहायता 32 उसके 8 वचन को पढ़ते हैं तो उसके शब्दों में हम क्या देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर को आपकी कितनी फिक्र है, परमेश्वर को आपकी कितनी चिंता है। ये चिंता कोई इंसान नहीं कर सकता मेरे अजीजों। आपका भाई बहन, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपके माता पिता, कोई भी इन सब बातों और इतनी चिंता कौन करता है आपके लिए? आपका परमेश्वर। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, जब मैं इस आयत को पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई और हो ना हो, मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। हालेलुया। वो मुझे सिखाएगा कि मैंने किस राह पर जाना है, वो मुझे समझ देगा कि मैंने क्या करना है। उसको मेरी कितनी फिक्र है। हालेलुया। वो जब मुझे संभालेगा, उसकी नजर, उसकी निगाह जब मुझ पर हो जाएगी, तो वो मेरी मदद करेगा। हर एक समय पर, हर एक टाइम वो आपकी मदद के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। और उससे अच्छा कोई आपका मित्र हो नहीं सकता, उससे अच्छा आपका कोई दोस्त हो नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए आज आप संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के ऊपर एक पक्का यकीन रखें और परमेश्वर के आगे जाकर कहें कि सचमुच परमेश्वर, मैंने दुनिया में दोस्त तो बहुत बना लिए, मैंने दुनिया को बहुत खुश कर लिया, आज से परमेश्वर मेरे जीवन से आप खुश होने चाहिए। परमेश्वर, आज मुझे पता चल गया है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। आज मुझे पता चल गया है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। आज से परमेश्वर मेरे जीवन में से आप खुश होंगे। परमेश्वर, अपना संपूर्ण हृदय संपूर्ण रीति से परमेश्वर को दे दीजिए। फिर आप परमेश्वर के काम करिए, सेवा करिए।
जिस चीज के लिए आपको परमेश्वर ने ठहराया है, नियुक्त किया है, उस काम को करिए। फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर की वो नजर आपके ऊपर निरंतर लगी रहेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचनों में क्या दाऊद क्या कहता है? मैंने यहोवा परमेश्वर को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। भजन सहायता 55 उसके 22 वर्ष में लिखा है कि मैंने यहोवा परमेश्वर को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। आमीन, हालेलुया। सो जब परमेश्वर को आप अपने क्या रखेंगे? निरंतर अपने सन्मुख रखेंगे, अपने हर काम में आप परमेश्वर को आगे रखेंगे, तो फिर आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं। परमेश्वर का जो हाथ है वो सदा आपके ऊपर क्या रहेगा? बना रहेगा। जी हाँ, कौन सा हाथ बना रहेगा? परमेश्वर का हाथ। ये किसी इंसान का हाथ नहीं है जो आज आपसे बोलेगा कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन थोड़े समय के बाद बोलेगा नहीं। जो सुख के समय आपके साथ होगा, लेकिन दुख आते ही देख वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये वो नहीं है, ये परमेश्वर है। ये वो महान परमेश्वर है। वो ऐसी बातें कर रहा है, वो बोल रहा है आपको कि तू कभी डगमगाएगा नहीं। अगर तूने मेरे ऊपर भरोसा रखा है, अगर तूने अपना जीवन मुझे दिया है, तो मैं तुझे कभी भी डगमगाने नहीं दूंगा। मैं तुझे बताऊंगा तूने किस राह पर जाना है। तो उस परमेश्वर के ऊपर पक्का यकीन रखें। हालेलुया। अरे अजीजों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि सचमुच जो समय चल रहा है ना आज का, इस समय में जो शैतान है ना वो बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। जहां जहां आप परमेश्वर की कृपा, जहां जहां आप परमेश्वर का अनुग्रह देखोगे, वहां वहां पर आप उस शैतान के कार्यों को भी देखोगे कि वो क्या करता है। आपके उस सारी उस परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है। आपके मन में चिंता, आपके मन में किसी चीज़ की परेशानी को लेके आना, आपके मन को बदलना, आपकी सोचों को बदलना, ऐसा काम है उसका। आपको परमेश्वर से दूर करना, अलग करना। ये आज का नहीं चल रहा उसका काम, ये बहुत समय से चल रहा है। आपको याद होगा, जो पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि जो इब्लीस है उसने क्या कहा था यहोवा परमेश्वर से। यहोवा परमेश्वर की हुकूमत के ऊपर उसने क्या उठाया था? सवाल उठाया था। उसने क्या कहा परमेश्वर के ऊपर? जब आपने देखा उत्पत्ति की किताब में, उसने झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया इब्लीस ने परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर उसने झूठ बोलने तक का इल्जाम लगा दिया। और जब उसने कहा कि हवा, आदम और हवा को सही गलत का फैसला खुद करने की इजाजत ना देकर उनके साथ ज्यादती कर रहा है परमेश्वर। और आदम और हवा के पाप करने के बाद जब धरती पर उनकी संतान बढ़ने लगी, तब शैतान ने उनसे हर एक की नीयत पर क्या उठाया? सवाल उठाया। उसका दावा था, क्या दावा था? कि इंसान प्यार की खातिर, इंसान लालच की खातिर, इंसान कुछ आशीषों और कुछ बरकतों की खातिर परमेश्वर की सेवा करते हैं। इंसान मतलब भी है। उसने क्या कहा था परमेश्वर से, इब्लीस ने, कि मुझे सिर्फ एक मौका दे दे तो मैं इसी इंसान को तेरे खिलाफ कर सकता हूं। मेरे अजीजों, आज भी वही इब्लीस परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने जाके दावा करता है कि मुझे एक मौका दे और मैं देख इसी इंसान को तेरे क्या कर दूंगा? खिलाफत में खड़ा कर दूंगा। आपको अय्यूब की कहानी पता है, आपको अय्यूब के बारे में पता है, आपको अय्यूब की सारी जिंदगी के बारे में पता होगा जो बाइबल को पढ़ते हैं। इब्लीस ने क्या किया था? उसको पूरा यकीन हो गया था कि वो क्या कर देगा? अय्यूब को परमेश्वर के खिलाफ कर देगा। लेकिन अय्यूब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं अय्यूब की बात कर रही हूँ। कौन अय्यूब? जो आज से 3600 साल पहले की बात है, जो जिया था। वो एक नेक इंसान था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला,
जिसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, जिसको मालूम था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं उस आयुब की बात कर रही हूँ जिसको पता था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। वो खराई में क्या था? सीधा था, नेक इंसान था, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, मनुष्यों के जैसा दिखता था, लेकिन उसका स्वभाव क्या था? परमेश्वर का डर उसके अंदर था। उसको मालूम था कि परमेश्वर उसके जीवन में से क्या चाहते हैं। और आपको मालूम है, आप बाइबल में पढ़ना, ज़रूर पढ़ना। जैसे जैसे मैं सरमन वचन को बोल रही हूँ, टाइम की कमी होने की वजह से मैं हर एक वचन को ओपन नहीं कर रही हूँ, ताकि आप सब जो सुन रहे हैं, जो बाद में इस लाइव को सुनेंगे, वो सभी उस सरमन को खोलना जो मैंने बोले हैं इस सेशन में, और उसको पढ़ना, और आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। आयुब 1 उसके 8 वचन में परमेश्वर ने क्या कहा? जी हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने बोला, मैं आयुब से क्या हूँ? बेहद खुश हूँ। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं आयुब से क्या हूँ? बेहद खुश हूँ। परमेश्वर क्यों खुश थे? क्योंकि वो नेक इंसान था, परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान। उसके तुल्य कोई और खरा नहीं था। परमेश्वर का डर था उसके जीवन में, हर रोज प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलने वाला वो इंसान था। मगर शैतान ने, इब्लीस ने क्या कर दिया? दावा कर दिया। क्या कहा? कि मुझे एक मौका दे और मैं तुझे इसको तेरे खिलाफत में क्या कर दूंगा? खड़ा कर दूंगा। तूने तो इसके घर के ऊपर, इसके हर एक चीज के ऊपर क्या बांध रखा है? चारों ओर अपना बाड़ा बांधा हुआ है। तूने उसके काम के ऊपर आशीष दी है, तूने उसकी संपत्ति, उसके देश, उसके हर एक चीज के ऊपर आशीष दी है। तो उसके उस बाड़े को हटा और उसके बाद देख कि वो तेरे मुंह पर तेरी क्या करेगा? निंदा करेगा। जब आप आयुब 1 उसका 10 और 11 वचन को पढ़ोगे को पता चलेगा। इब्लीस ने परमेश्वर को क्या कहा? कि इंसान तेरी सेवा इसीलिए करता है कि तू उसे उसके बदले में सब कुछ देता है। आज भी तो ऐसा ही है। आज भी तो कुछ इंसान ऐसे ही तो सेवा करते हैं, ऐसे ही तो इंसान काम करते हैं कि हाँ, परमेश्वर के आगे जाएं, उससे कुछ मांगे, वो हमें कुछ दे। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके द्वारा अपने कामों को प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा आपको इस्तेमाल करके अपने अचरज कामों को दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि वो जिंदा और जीविता परमेश्वर है। उसने तो आपको चुना है, आपको इस्तेमाल किया है। इससे बड़ी बेहद खुशी और क्या हो सकती है? इसके ऊपर क्या संपत्ति हो सकती है? इसके ऊपर क्या ही बड़ा धन हो सकता है? कुछ भी नहीं। इसके ऊपर कुछ नहीं है कि आप परमेश्वर की सेवा में हो, आप एक विश्वासी हो, आप विश्वास में हो, आप संगति में हो, आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हो, आप विश्वास रखते हो परमेश्वर के ऊपर। इससे ऊपर कुछ बड़ा धन नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो और आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। इसके ऊपर कुछ संपत्ति नहीं है, इसके ऊपर कोई बड़ा धन नहीं है, इसके ऊपर कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है। लेकिन इब्लीस आज भी आकर मन में कुछ ऐसे लालच को बढ़ावा देता है। आपके मन में कुछ ऐसी बातों को लेके आना कि परमेश्वर के आगे आपकी आजमाइश हो, आजमाइश में लाए आपको, और क्या हो कि आप खिलाफत में हो जाएं, या परमेश्वर आपकी खिलाफत में, या खुद आप उस परिस्थितियों को, दुखों को, परेशानियों को देखकर परमेश्वर की खिलाफत में हो जाएं। आज भी वो दावा करता है, आज भी उसका दावा है, आज भी वो कहता है। सो उससे बचें। कौन लोग हैं जो उसके हाथों में आ जाते हैं? जो भूल चुके हैं कि उनके जीवन का मकसद क्या है, जिनको पता नहीं किस चीज के लिए परमेश्वर ने उनको चुना था, जो आज सांसारिक विषयों में अपने आप को फंसा लिया है, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, जो आज भूल चुके हैं कि किस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें सिरजा था, कि हमारा एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए था। हालेलुया। थोड़ी परिस्थितियों में आकर, थोड़ी मुश्किलों में आके, थोड़ी परेशानियों को देखकर पीछे हट जाना,
परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को, ईमान को और कम कर देना, कुछ ऐसी बहकावे में आके कुछ ऐसी बुरी बातें बोल देना, कुछ ऐसे बुरे काम करना, पाप में फंस जाना, ऐसे काम करना, ये सब इब्लीस की चाल है। सावधान हो जाए। जब इजाजत मिली तो मुसीबतें लाकर उसने क्या की? इब्लीस ने अय्यूब की परीक्षा ली। सब कुछ उसका चोरी हो गया, सब कुछ चला गया, सारी संपत्ति चली गई, सब कुछ लूट लिया गया, कंगाल हो गया, बच्चे उसके 10 जो थे एक साथ ही मारे गए। कितनी मुसीबतों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा। इतने खौफनाक हादसे से गुजरने के बाद भी उसने परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज क्या होता है? आज जब एक विश्वासी, आज आप एक संगति का जो हिस्सा है, एक ऐसा इंसान जब थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी आंधी, थोड़ा सा तूफान, थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी बीमारी को देखता है तो परमेश्वर से क्या होता है? पीछे हट जाता है, भूल जाता है कि क्या मेरा उद्देश्य था, क्या मेरा मकसद था, क्यों मुझे परमेश्वर अपने में लेके आए, क्यों मैं इस संगति का हिस्सा बना, वो भूल जाता है। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को भुलाया नहीं। उसने परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखा। उसका भरोसा उठा नहीं परमेश्वर के ऊपर से। उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर मुझे देने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर जिसने अपने पवित्र वचनों में लिखा है कि मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, तूने किस राह पर चलना है, तूने क्या काम करने हैं, तूने क्या, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे घावों को चंगा करेगा। वो मुझे जो कुछ मुझसे छीन लिया गया वो मुझे डबल करके वापस करने की ताकत रखता है। हालेलुया। उसका विश्वास, उसका ईमान, उसको तो मालूम ही नहीं था कि उसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ गिरने वाले हैं। उसको तो मालूम ही नहीं था कि कैसे इब्लीस उसके ऊपर हुकूमत करने के लिए, कैसे उसकी वफादारी के ऊपर जाकर सवाल उठा रहा है इब्लीस परमेश्वर के सामने। उसको तो कुछ भी नहीं पता था कि उसके ऊपर कौन सी मुसीबतें आ रही हैं। इसके बावजूद भी क्या हुआ? यहोवा परमेश्वर की तरफ वो अपनी खरियाई से नहीं हटा। हालेलुया। वो अपने अच्छे कामों से नहीं हटा, पूरा खरा बना रहा। हालेलुया। और क्या हुआ फिर बाद में? उसने इब्लीस को झूठा साबित कर दिया। हालेलुया। शैतान को हरा दिया, उसको निकल के जाना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा और उसको शर्मिंदगी देखी इब्लीस ने। कैसे वो डटा रहा, कैसे वो खड़ा रहा, कैसे वो अड़ा रहा। उसको मालूम था मेरे परमेश्वर ने मुझे ऐसे नहीं भेजा, मेरे परमेश्वर ने मुझे एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है, एक मकसद के लिए मैं ठहराया गया हूँ, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ और उस उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा। मैं अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूंगा और हमेशा मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। आमीन। हालेलुया। सो आज आपका ईमान और आपका भरोसा भी ऐसा होना चाहिए कि वो शैतान भाग जाए देखकर इस सिचुएशंस को। आपकी वफादारी इतनी हो यहोवा परमेश्वर के ऊपर, आपका ईमान इतना हो परमेश्वर के ऊपर, आपका विश्वास इतना हो परमेश्वर के ऊपर, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना गहरा हो कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर बोले कि ये मेरा प्रिय मित्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सचमुच जब हमें पता चल जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है तो हम कभी भी, आप कभी भी डगमगाओगे नहीं, आप कभी भी भटकोगे नहीं। आपका चंगा करने वाला परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और जानें कि किस उद्देश्य के लिए मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा है और कैसे अय्यूब ने शैतान को क्या कर दिया? हरा दिया।
जब आप नीति वचन को पढ़ते हैं उसका 27, नीति वचन 27 उसका 11 वर्ष, उसमें क्या लिखा है, उसमें साफ पता चलता है, जहाँ पर लिखा यहोवा परमेश्वर जी क्या कहते हैं, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। आमेन 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 हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर, क्या होकर, बुद्धिमान होकर, बुद्धिमान हो जाएं, परमेश्वर के साथ दोस्ती करें, परमेश्वर के साथ अपना एक अच्छा रिश्ता कायम करें, परमेश्वर के लिए अपना पूरा संपूर्ण हृदय उसके कामों के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके काम करने के लिए दे दें, अपने आप को खराई में चलाते हुए, चलते हुए, उसके हुक्मों की, उसके आज्ञाओं की पालना करते हुए। जब आप करोगे तो परमेश्वर आपको बुद्धिमान ठहराएंगे, बोलेंगे कि तू बुद्धिमान है। परमेश्वर ने क्या कहा, नीति वचन 27:11 वर्ष क्या बोला, साफ पता चलता, जहां पर लिखा परमेश्वर ने, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर क्या कर, मेरा मन आनंदित कर। आपके जीवन से परमेश्वर आनंदित होने चाहिए, ना कि कोई और। लेकिन आज एक इंसान दूसरे इंसान को खुश करने में लगा है। आज एक विश्वासी अपने पास्टर को खुश करने में लगा है। आज एक सेवादार दूसरे सेवादार को खुश करने में लगा है। आज एक बहन दूसरी बहन को खुश करने में लगी है। आज एक भाई दूसरे भाई को खुश करने में लगा है। आज एक दोस्त दूसरे दोस्त को ही खुश करने में लगा है। लेकिन भूल गए हैं कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो ये है, मकसद तो ये है कि परमेश्वर ने बोला कि मेरा मन आनंदित कर। परमेश्वर का खुश होना आपके जीवन में ज्यादा क्या है, जरूरी है। तब परमेश्वर ने क्या बोला, मैं निंदा करने वाला कौन है, इब्लीस है। निंदा करने वाले को मैं क्या दूंगा, उत्तर दे सकूंगा। आप अपने जीवन को इस तरीके से बनाइए, आप अपने जीवन के अंदर आपको मालूम होना चाहिए उद्देश्य क्या है। तब परमेश्वर उसके सामने ये सारी जो आपके लिए निंदा करता है परमेश्वर के आगे, परमेश्वर फिर बात करेंगे, उत्तर देंगे उनको कि देख मेरी बेटी मेरा बेटा कितना मुझ पर विश्वास करता है। फिर शैतान की कोई योजनाएं आपके जीवन में ठहर नहीं सकेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब को डबल ब्लेसिंग दी थी। हालेलुया। इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि आज भी अरसे के बाद, बहुत टाइम के बाद भी, आज भी वो इब्लीस है जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहा है, उसकी वफादारी के ऊपर शक कर रहा है। यहोवा परमेश्वर को आज भी वो सुना रहा है कि देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं, देख तेरी बेटी क्या कर रही है। तूने तो उसे इस मकसद के लिए भेजा था कि वो तेरे काम करे, लेकिन तेरी बेटी तेरा बेटा देख क्या कर रहा है। आज भी परमेश्वर को वो ताने मेने मार रहा है, वो ताना दे रहा है। इसकी वजह कौन है, वो लोग जो उसे ऐसा करने के लिए मौका देते हैं। हालेलुया। जब आप असल में अपनी जिंदगी में परमेश्वर को खुश करते हैं, जब आपको पता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे पता चल चुका है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आज से मेरे जीवन से मैं अपने परमेश्वर को खुश रखूंगा। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने निरंतर अपने परमेश्वर को अपने सन्मुख, अपने आगे रखा है। जैसे जब आप भी उसको हर सिचुएशन में आगे रखोगे परमेश्वर को, तो आप देखोगे कि उन सारे झूठे इल्जाम जो आपके ओर से वो इब्लीस लगा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब परमेश्वर देंगे। आमेन। फिर कोई बीमारी नहीं होगी आपके जीवन में, कोई परेशानियां नहीं होंगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। जब वो देखेंगे कि मेरे साथ मेरी बेटी मेरे बेटे का रिश्ता कैसा है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज समझें, आज उसको मौका ना दें कि वो आपके ऊपर या आपके जीवन में आके कुछ काम करे, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में भी लिखा कि उसको जगह ना दो।
इब्लीस को अपने जीवन में जगह ना दो। वो आएगा, वो कोशिश करेगा, वो पाप में डालेगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, आपको आपके लक्ष्य से, आपके फोकस से क्या करेगा, साइड में करेगा। लेकिन आपने हटना नहीं है, आपने उसके ऊपर विश्वास रखना है, आपने परमेश्वर के ऊपर निरंतर विश्वास रखना है, अपने ईमान को और मजबूत करना है। अगर सेवा में हो तो सेवा में लगे रहना है। ये तो बहुत बातें बनेंगी, आज तक बनती आई हैं, लेकिन परमेश्वर उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो कैसे परमेश्वर जवाब देंगे? कैसे? जब आप उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। भविष्यता वर्णन, भविष्यता सार, उसका 6 चैप्टर 5 वर्स में क्या लिखा हुआ है? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। कौन सा मन? सारा मन, इतना मन नहीं, पूरा मन, पूरी जान से, पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर से क्या रखना है? प्रेम रखना है। आज प्रेम तो है, लेकिन किसी और के लिए, परमेश्वर के लिए प्रेम रखना है। जैसे जैसे आपका प्रेम परमेश्वर के साथ बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और गहरा होता चला जाएगा, जो आप चाहोगे वैसा परमेश्वर आपके जीवन में कर देंगे। आमीन। फिर आप देखोगे परमेश्वर के उन अचरज कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए, जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। आपका नेबर, आपका पड़ोसी हैरान हो जाएगा, ये कैसे हो गया। आपके रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे, ये कैसे हो गया। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाएगा, जब आपका प्रेम परमेश्वर के साथ हो जाएगा, जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ हो जाएगी, तो फिर आप जो चाहोगे परमेश्वर आपके लिए पूरा कर देंगे। आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन इन सब आशीष और बरकतों के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता में रहना पड़ेगा और अपने जीवन का उद्देश्य जानना पड़ेगा कि किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको इस धरती पर लाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और फर्स्ट यूहन्ना 5 चैप्टर उसके 3 वर्स में साफ साफ लिखा है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं लगेंगी। जब आपका रिश्ता, आपका प्रेम परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाएगा, पूरे मन से आप अपने परमेश्वर के साथ प्रेम करोगे, तो उसकी आज्ञाएं आपको कठिन नहीं लगेंगी। फिर आपके अंदर वो सारी सामर्थ्य परमेश्वर डालेगा और आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा खुदावन के साथ एक अच्छा रिश्ता है, मेरा परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता है, मैं अपने परमेश्वर को बहुत प्रेम करती हूँ, उसके लिए मुझे अगर दुख भी सहना पड़ेगा, उसके लिए अगर मुझे प्रॉब्लम में से गुजरना भी पड़ेगा, लेकिन मेरा प्रेम निष्कपट है, मेरा प्रेम किसी लालच के लिए नहीं है। मैंने परमेश्वर की सेवा करनी है, मैंने उसके ऊपर ईमान लेके आना है, मैंने उसके ऊपर विश्वास करना है। तो आप देखोगे उसकी आज्ञाएं आपको कठिन नहीं लगेंगी, आप उन सब आज्ञाओं को पूरा करना शुरू कर दोगे। इन जीसस नेम, आमीन। यहोवा परमेश्वर जिन कामों से नफरत करते हैं, उनसे क्या रहना है? दूर रहना है। उन कामों से क्या रहना है? दूर रहना है। और आपको मालूम है, जो बाइबल को पढ़ते हैं उनको पता है कि परमेश्वर किन के बारे में बात कर रहे हैं। उन पापमयी जिंदगी से दूर रहना है, उस लालच की जिंदगी से दूर रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर आपकी हर जरूरत को जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को भाने वाले गुण आपके अंदर होने चाहिए। हर रोज उसके लिए क्या करना होगा? मेरे पास टाइम नहीं है, सो ये टॉपिक और आगे जाएगा, लेकिन जब मुझे परमेश्वर ने समय दिया मैं फिर से आपके सामने आऊंगी। लेकिन कुछ बातें मैं बताऊंगी उसके लिए, उसके आज्ञाओं को मानने के लिए, उसके जैसे गुण पाने के लिए, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हमें क्या करना होगा।
आप क्या करोगे? हर रोज़ बाइबल पढ़ोगे, हर रोज़ वचन को पढ़ोगे, हर रोज़ प्रार्थना करोगे, हर रोज़ वचन अध्ययन करोगे, परमेश्वर से मांगोगे। क्या? वो संसारिक अभिलाषाएं नहीं, वो और संसारिक वस्तुएं नहीं, परमेश्वर के साथ सहभागिता, प्रार्थना में और समय में बिताऊं परमेश्वर। अगर 2 घंटे की प्रार्थना है तो बोलो प्रभु मैं 4 घंटे प्रार्थना करूं। अगर 1 घंटा बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर मैं 2 घंटे वचन को पढ़ूं, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे ताकत दे, मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान दे परमेश्वर। ऐसी चीज़ों को जब आप मांगोगे और जैसे जैसे आप सोचने लगोगे, जैसे जैसे आप मांगने लगोगे, वो सब चीज़ें आप सीखना शुरू कर दोगे। इसके लिए आप पढ़ भी सकते हो द बुक ऑफ यशाया की पुस्तक 30वां अध्याय, उसका 20 और 21 वचन में साफ साफ लिखा है। जैसे जैसे आप उसकी आज्ञाओं को पूरा करोगे, आप अपने प्यार को जैसे जैसे परमेश्वर के साथ जाहिर करना शुरू करोगे, आपका प्यार उतना मजबूत होता जाएगा परमेश्वर के साथ, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ उतना मजबूत होता जाएगा और आप देखोगे कि आपके जीवन में खुशी कैसे आती है। जो रुके काम हैं, जो कई समय से नहीं हो रहे हैं, जो किसी भी तरह की बीमारियां हैं जहां पर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, हर एक ऐसी प्रॉब्लम्स, हर एक ऐसी सिचुएशंस बदल जाएगी इन माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन। जब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। सो यहोवा परमेश्वर को खुश करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको आनंदित करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है कि अपने तौर तरीकों को बदल लो। जब आप मसीह में हो, जब आप विश्वास में हो, जब आप एक संगति का हिस्सा हो, तो आप अपने तौर तरीकों को क्या करो? बदल लो। ऐसा मानो कि आपने अपनी पुरानी शख्सियत को क्या कर दिया है? उतार कर फेंक दिया है। कुलसियों की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन जब आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि क्या करो? अपनी पुरानी शख्सियत को उतार कर फेंक दो और नई शख्सियत को धारण कर लो जब आप मसीह में हो। हाँ, ये आसान नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे उसका पालन करने से, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने से कितना बड़ा प्रतिफल मिलेगा, कितना बड़ा फल मिलेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जी हाँ, सचमुच आप बड़ा प्रतिफल पाओगे जब आप जान जाओगे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। जब उस उद्देश्य को, उस मकसद को पूरा करने में लग जाओगे, तब आप देखोगे आपके जीवन के अंदर कितना बड़ा प्रतिफल है। आमीन। सो ऐसी जिंदगी जिए मेरे अजीजों जिससे परमेश्वर खुश हो। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उनमें बने रहकर भी परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर के कामों को पूरा करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और देखो खुदावंद की दया बहुत है। वो कभी बदलता नहीं है, वो वफादार परमेश्वर है, वो वायदे का पक्का परमेश्वर है। वो अपने सारे वायदों को आपके जीवन में पूरा करेगा। लेकिन जब परमेश्वर आपसे खुश होगा तो आपको ढेर आशीषें मिलेंगी। ऐसी जिंदगी जीनी है कि जिससे परमेश्वर खुश हो, जिससे परमेश्वर का मन आनंदित हो। जैसे फिर परमेश्वर ने बोला कि हाँ, ये है मेरे दोस्त, ये है मेरे मित्र जिनका नाम परमेश्वर ने लिया। फिर परमेश्वर आपके बारे में भी बोलेंगे, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। जब आप जान जाओगे, विश्वासी होने के नाते हमें स्वर्ग के राज्य को धरती पर लाने के लिए, परमेश्वर के साथ साझेदारी करने के लिए बुलाया गया है। जब आप इस बात को समझ जाओगे, आपके जीवन बदल जाएंगे और परमेश्वर का राज्य हम धरती पर देखेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। जब एक विश्वासी होने के नाते आपको पता चल जाएगा कि हमें तो स्वर्ग का राज्य इस धरती पर लाने के लिए परमेश्वर के साथ हमें साझेदारी करने के लिए खुदावंद ने हमें बुलाया है, अपने कामों के लिए सृजा है, अपने कामों के लिए हमें परमेश्वर ने इस धरती पर लाया है। जब आप समझ जाओगे तो आप देखोगे आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकतें आप अपने जीवन में पूरी होते हुए देखोगे, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।
सो मेरा विश्वास है कि जिन्होंने भी आज के इस सेशन को सुना है, सचमुच उनके जीवन बदल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में। वो चेंज हो रहे हैं, वो बदल रहे हैं, उनकी लाइफ बदल रही है, उनकी मिनिस्ट्री बदल रही है, उनकी मिनिस्ट्री आगे बढ़ रही है, डेवलप हो रही है, और उनके घर के हालात बदल रहे हैं। घर के हर एक हालात चेंज हो रहे हैं। अगर कोई सिकनेस में है, अगर कोई बीमारी में है, तो मेरा विश्वास है कि उसकी बीमारी उसे छोड़कर जा रही है प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में। अगर कोई जॉबलेस है, कोई जॉब ढूंढ रहा है, जॉबलेस है, किसी के पास अगर जॉब नहीं है, अगर आज से वो जान गया कि उसे किस मकसद के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर लेके आए हैं परमेश्वर, और अपने जीवन से वो परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें एक अच्छी जॉब के साथ भी ब्लेस कर रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको देना बेहतर जानते हैं। परमेश्वर को मालूम है, उसने आप सबके लिए पहले से आपकी आशीषों को रखा हुआ है। अब समय है कि हमें उन आशीषों को पाना है। हमें जानना है कि हमारा मकसद क्या है। उस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। वो चाले चलेगा इब्लीस, लेकिन हमें अपने परमेश्वर को कभी भी ऐसा मौका नहीं देना कि परमेश्वर लज्जित हो, बल्कि ऐसा खुश करना है अपने जीवन से, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चलना है, और उसके उद्देश्य को पूरे करते हुए, उसके आज्ञाओं को मानते हुए, उसका डर और उसका भय रखते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हुए, कि खुदावंद भी ये बोले कि सचमुच मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने मेरा मन आनंदित किया है। आज से मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे विश्वास से, तेरे विश्वास से भी ऊपर मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। परमेश्वर का जब हाथ आपके साथ आ जाएगा तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जो आप जो चाहते हैं वो आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सब ने आज के इस वचन को सुना है और अपने हृदय में इस वचन को जमा किया है, और यही वचन आपके जीवन में 100 गुना आशीष और बरकत को लेके आएगा प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की मेरी तरफ से। आमीन।